हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ईडी ऑनलाइन अ प्लेटफॉर्म टू सर्व पे। सो बेसिक चीज़ें तो आपको इस चैनल के बारे में पता होंगी अगर आपने हमारी बाकी वाली वीडियोस देखी हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपको बेसिक ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, बिकॉज हमारे 2 कंपोनेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। सो हमारे 2 कंपोनेंट्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK दोनों ही कंपोनेंट चल रहे हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस की भी 2 वीडियोस आ चुकी हैं और जीके का जो पार्ट है उसका भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है। सो दिस इज़ आवर थर्ड कंपोनेंट। हम इस साइंस का जो कंपोनेंट है उससे डील कर रहे हैं। तो पहला वीडियो है ये साइंस के टॉपिक के लिए। तो देख लेते हैं क्या पढ़ना है हमें, कौन सा टॉपिक हम साइंस का पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक है इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी। देखिए, जब बात पढ़ाई की आ जाए तो हर किसी इंसान का अपना इंटरेस्ट है। कोई पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, कोई नहीं है। वो एक अलग चीज़ हो जाती है। बट जब आपको कुछ जानना है और अपने बारे में जानना है तो आई थिंक इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, ये एक कॉमन लेक्चर रहेगा जो किसी के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अपने बारे में जानना आई थिंक हेल्पफुल ही होता है किसी भी वे में। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आप फिर भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप अपने आप के बारे में कुछ ज़्यादा जान पाएंगे। शुरू करते हैं कुछ बेसिक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर ऑफ़ सेल्स इन द बॉडी। अगर आपको पता हो तो ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक यूनिट है मतलब ह्यूमन बॉडी, मल्टी सेलुलर बॉडी कहते हैं ह्यूमन बॉडी को, क्योंकि बहुत सारे सेल्स से बनी है। 37 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे एक ह्यूमन बॉडी में हो सकते हैं। ओके, द सेकेंड फैक्ट, which is the largest cell in human body. So it is ovum cell in females. देखिए, जब हम लार्जेस्ट सेल की बात कर रहे हैं और देन स्मॉलेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल, फर्स्ट लेट मी क्लियर द डिफरेंस। आप लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में कंफ्यूज नहीं होइएगा, बिकॉज लार्जेस्ट टर्म जब हम यूज़ करते हैं तो हम लेंथ के साथ साथ सरफेस एरिया की भी बात कर रहे होते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़, जैसे यहाँ हम अगर लार्जेस्ट सेल कह रहे हैं तो वो सेल कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है उस बेस पे हम मतलब ये जब हम टर्म लार्जेस्ट यूज़ करेंगे तो उसका सरफेस एरिया भी, सेल का हम सरफेस एरिया भी देख रहे हैं। बट जब हम लॉन्गेस्ट सेल कहेंगे तो हम सिर्फ लेंथ की बात कर रहे होंगे। ठीक है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है ह्यूमन बॉडी में? ओवम सेल है, जो कि फीमेल बॉडी में होता है। और लॉन्गेस्ट सेल जो है, द थर्ड वन, दिस वन, लॉन्गेस्ट सेल जो है वो है नर्व सेल, 3 फीट के आसपास का हो सकता है। देन विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटा सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है? स्पर्म सेल, जो कि मेल्स की बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, देन विच इज़ द लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन सा मसल है जो सबसे बड़ा मसल पाया जाता है? दैट्स ग्लूटियस मसल, जिसे हम बटॉक मसल भी कहते हैं। ओके, दिस वन। एंड द स्मॉलेस्ट मसल इज स्टेपीडियस मसल, या इसे स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस आएंगे तो इन दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, तो आपको ये दोनों ही पता होने चाहिए। देन लॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ सर्टोरियस मसल, जिसे हम थाई या नी मसल भी कहते हैं। या आप समझने के लिए मतलब मैं आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैं बताती हूँ, लेग मसल, जो आपका थाई और नी के एरिया का जो मसल है, दैट्स सर्टोरियस मसल, लॉन्गेस्ट मसल ऑफ योर बॉडी।
और स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है? जॉ मसल, ठीक है, जो आपका जॉ, अगर आपको पता होगा, जबड़ा। सो जॉ मसल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी। देन कम्स द लार्जेस्ट ग्लैंड। ग्लैंड अगर आपको नहीं पता है तो पहले ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होते हैं, आप कह सकते हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिन, और हर हार्मोन का कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है। अब अगर हम लार्जेस्ट ग्लैंड जो कि लीवर है, लीवर की बात कर रहे हैं, तो लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो कि वो जूस जो है वो हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। देन और भी बहुत से ग्लैंड्स हैं, बट हमें, क्योंकि हमें इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें पढ़नी है तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सो द स्मॉलेस्ट ग्लैंड, जो सबसे छोटा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, वो पाइनियल ग्लैंड है, ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं। देन मास्टर ग्लैंड, दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज ये ग्लैंड बहुत से हार्मोन्स रिलीज़ करता है, और वो जो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं वो बाकी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। एक ग्लैंड्स को थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। देखिए, हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता है। अगर आपने कभी डायबिटीज़ का नाम सुना हो, तो कब कह सकते हैं कि एक कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डायबिटिक हो गया, मतलब उसे शुगर हो गई है अगर हम कहें तो, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनता है, ठीक है। वो हार्मोन कौन रिलीज़ करता है? पेनक्रियाज, ठीक है। तो हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है पेनक्रियाज, जो कि इंसुलिन बनाता है, और वो जो इंसुलिन है हार्मोन, उस हार्मोन का क्या काम है? हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। अब जब हमारा पेनक्रियाज उस इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ करना बंद कर देता है, तो हमें बाहर से इंसुलिन या मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। तो मतलब जिस भी इंसान की बॉडी में पेनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, तो उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को हम डायबिटिक पेशेंट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। देन विच इज़ द हार्डेस्ट वर्किंग मसल इन ह्यूमन बॉडी? तो हार्ट सबसे हार्डेस्ट वर्किंग मसल है, ठीक है। देन हार्ट बीट की अगर बात करें तो 72 टाइम्स बीट करता है हमारा हार्ट 1 मिनट में। देन अगर हम हार्ट के वेट की बात करें तो 230 से 340 ग्राम्स तक वेट हो सकता है एक हार्ट का, एवरेज वेट बताया जा रहा है, ठीक है। देन अगर आप एक और फैक्ट जो हार्ट के बारे में यहाँ नहीं मेंशन किया है, अगर आप जानना चाहें कि आपके हार्ट का साइज़ क्या है, तो यू कैन मेक अ फिस्ट मुट्ठी को कहते हैं। आप अगर मुट्ठी बनाएं तो जो साइज़ आपकी फिस्ट का होगा, मुट्ठी का होगा, उसी साइज़ का आपका हार्ट भी होता है, ठीक है। देन कम्स द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो हमारी बॉडी में, अगर आपको पता हो, तो ह्यूमन बॉडी में वाटर और ब्लड दोनों हैं। सिर्फ ब्लड नहीं है हमारी बॉडी में ज़्यादा जो अमाउंट है वो वाटर का होता है, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम हमारा ब्लड का होता है ह्यूमन बॉडी में? 5 to 6 लीटर्स, ठीक है। देन आप प्लीज़ ब्लड, ये जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड 5 to 6 लीटर्स देख के परेशान मत होइएगा कि नॉर्मली जो हम टेस्ट करवाते हैं और हम कहते हैं कि हमारा ब्लड कम हो गया है, दैट्स नॉट ब्लड। वो हम ब्लड के किसी पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहे होते हैं। हमारे बॉडी में या तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, या डब्ल्यूबीसीज, मतलब ब्लड की जो कॉम्पोजिशन है, ब्लड में डिफरेंट सेल्स हैं, वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड अलग चीज़ है, और जो नॉर्मल हम कहते हैं कि ब्लड कम हो ज़्यादा होना, वो HB वैल्यू होती है, ठीक है। सो
हियर इट इज़ हीमोग्लोबिन कंटेंट। एक ह्यूमन बॉडी में एवरेज जो रेंज रहता है हीमोग्लोबिन का, वो 13 to 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर रहता है। अब अगर आप हीमोग्लोबिन कंटेंट देखें तो ये मेल और फीमेल, ये जो रेंज है 13 to 16 ग्राम्स वाली, ये मेल और फीमेल्स के लिए वेरी करती है, ठीक है। फीमेल्स का जो हीमोग्लोबिन रेंज रहता है वो कम रहता है ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेल के लिए वो रेंज डिफरेंट है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के बारे में अगर आप थोड़ा सा और जानना चाहें तो देखिए, ये ब्लड का एक कंटेंट है, ब्लड में एक कंटेंट है जो कि हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है और बाकी के बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, ठीक है। देन हम कॉमन ब्लड टाइप देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ पॉजिटिव। और रेयरेस्ट ब्लड टाइप जो सबसे कम पाया जाता है, जिस ब्लड ग्रुप के लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, वो है AB नेगेटिव। देन अगर हम यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो डोनर से हमारा मतलब होता है जो दे सकता है। तो कौन सा? वो इंसान जो किसी भी दूसरे इंसान को ब्लड डोनेट कर सकता है, नो मैटर कि सामने वाले का जिसे ब्लड चाहिए उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ये मैटर नहीं करेगा। तो वो यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले इंसान को आप दे सकते हैं। देन यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ऐसा ब्लड ग्रुप जो कोई भी दूसरा ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। लाइक अगर AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का कोई इंसान बीमार है, उसे ब्लड की ज़रूरत है, तो आप उससे, डॉक्टर्स उसे कोई भी ग्रुप का ब्लड चढ़ा सकते हैं, मतलब दे सकते हैं, ठीक है। देन कम्स द पल्स रेट। हमारा ह्यूमन बॉडी का जो पल्स रेट है वो 72 पर मिनट रहता है, नॉर्मल जो हार्ट पल्स रेट रहता है। देन दीज आर द अदर 2 पार्ट्स ऑफ ब्लड। जैसे एक पार्ट था हीमोग्लोबिन जो हमने पहले डिस्कस किया। ब्लड के और भी लाइक कंपोनेंट्स हैं, और हम वो डिटेल में नहीं जाएंगे। देन सो लाइफ स्पैन ऑफ RBCs, लाइफ स्पैन से हमारा मतलब है कि उनका मतलब कितना टाइम वो जिंदा रहते हैं, कितना उनका मतलब कितने दिनों तक वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। सो रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो 100 से 120 डेज तक सर्वाइव करते हैं, उसके बाद दोबारा बनते हैं। ये प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता रहता है। ये जो सेल्स हैं ये बनते हैं, देन खत्म हो जाते हैं और फिर से बनते हैं। सो इस तरह से ये इनका साइकिल चलता रहता है। देन अगर हम WBCs मतलब वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन 5 to 20 डेज रहता है। अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उन्हें हम वॉरियर सेल्स भी कहते हैं, अगर आपको पता हो तो। देखिए, वॉरियर सेल्स इसलिए बिकॉज दीज आर द सेल्स जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी वायरस या कोई भी मतलब वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में एंटर करती है तो दीज आर द सेल्स जो उस इन्फेक्शन से, उस वायरस से लड़ते हैं और हमें हमारी बॉडी को बचाते हैं, ठीक है। देन एक और टर्म अगर आप मतलब समझेंगे, WBCs को इम्यून सिस्टम का बेसिक जो पार्ट है वो माना जाता है। अभी एट प्रेजेंट जो कोविड-19 की आप सिचुएशन देख रहे हैं तो आपको बहुत से सजेशंस, बहुत सी एडवाइजेस मिलती होंगी कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करिए, आप मतलब अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की कोशिश करिए। सो दीज आर द सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, क्योंकि यही सेल्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी बनाते हैं एक्चुअली। सो किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में अगर WBCs देखें, HP यानी कि हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है, दैट इज़ टू नॉट गुड फॉर हेल्थ। ऐसा नहीं है कि HP कम होने से कुछ नहीं होता, नहीं। बट WBCs जब हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं तो वी आर एट हाई रिस्क। एक ह्यूमन बॉडी में जब WBCs वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं तो बॉडी ससेप्टेबल हो जाती है, बॉडी रिस्क पे आ जाती है। हमारी बॉडी में जल्दी से इन्फेक्शंस आ सकती हैं बिकॉज हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, ठीक है। सो जो
WBCs हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बॉडी के ब्लड का, ठीक है। देन नंबर ऑफ़ बोन्स की बात करें तो 206, 206 हड्डियाँ होती हैं एक नॉर्मल मतलब एवरेज अगर हम देखें तो 206 हड्डियाँ होती हैं एक एडल्ट बॉडी में, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। देन अगर लार्जेस्ट बोन, सबसे बड़ी वाली बोन की बात करें तो फ्यूमर बोन है, दैट इज़ थाई बोन। तो फ्यूमर बोन मतलब थाई बोन जो हमारा है वो लार्जेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का। देन अगर स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे बोन की बात करें तो स्टैपस, दैट इज़ ईयर बोन। स्टैपस जो है वो सबसे छोटा बोन है हमारी बॉडी का। देन रेस्पिरेटरी रेट की बात कर रहे हैं तो 16 to 20 पर मिनट, मतलब एक मिनट में हम 16 से 20 बार सांस लेते हैं, मतलब इनहेल एक्सहेल का जो प्रोसेस है वो चलता है। देन अगर हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो इट्स 120 120/80 mmHg रहता है। तो ये आपको पता ही होगा बिकॉज बीपी के बारे में काफ़ी लोग अवेयर हैं आज के टाइम पे। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। हमारा जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है आज का टॉपिक। सो कुछ बेसिक चीज़ें वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए आप जब भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेट इट बी एनी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, तो उसका एक बेसिक प्रोसेस होता है कि आप कोई नई चीज़ में भी आप अगर अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं अगर, और आपको कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन जो आपके लिए नए हैं, तो उसके लिए आपका जो बेसिक प्रोसेस रहेगा कि आप नया है तो आप सीखेंगे, ठीक है, देन उसे याद रखेंगे। लेकिन तीसरा और बेसिक स्टेप जो है वो कई बार हम मिस कर देते हैं, हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो दैट वेरी स्टेप इज़ जो हमारे टेस्ट हैं, अपने आप को एनालाइज़ करना। देखिए आपको खुद को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज़ आप जब भी कुछ सीख रहे हैं, उसे याद रख रहे हैं, तो अगर आप ये सोचेंगे कि आप डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को फेस करें और बहुत अच्छा रिज़ल्ट ला पाएँ, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि अगर आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है करना। सो फॉर दैट चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव अ चैनल ऑन टेलीग्राम। सो हमारी वीडियोस आप देख रहे हैं। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, आई होप आपको समझ में आ रहा है जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। सो कोई भी हमारा वीडियो, किसी भी कंपोनेंट का वीडियो देखने के बाद आपको जब वो समझ में आ जाए, या नहीं भी आता, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मे बी आपको सारी चीज़ें ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। आप वीडियो देखने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो वीडियो देखने के बाद आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जो भी वीडियो आपने यूट्यूब पे देखा है उस वीडियो से रिलेटेड द स्पेसिफिक क्विज़ वहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। सो आप सीखने के बाद, टॉपिक पढ़ने के बाद वहाँ जाकर टेलीग्राम पे जाकर क्विज़ दे सकते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जो कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न से भी इंट्रोड्यूस करवाएगा। आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं। एंड यू नेवर नो कि मे बी कुछ क्वेश्चंस आपको एज सच ही आपके एग्ज़ाम में भी मिल जाएं, ठीक है। देन आप एक और कंसर्न, मेजर कंसर्न जो स्टूडेंट का रहता है कि मतलब वो टेस्ट दे रहे हैं तो वो अपनी परफॉर्मेंस के रिज़ल्ट को लेके कई बार बहुत कॉन्शियस रहते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पे जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो जो भी आपका रिज़ल्ट है वो आप तक ही रहने वाला है, या जो भी चैनल के ओनर हैं उन्हें उनके पास रहेगा। सो वो आपको किसी तरह से इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए उस चीज़ का। आप बहुत फ्रीली टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। एक और बात कि जो आपके क्विज़ हैं टेलीग्राम पे वो लाइक 10 to 15 डेज़ के लिए अवेलेबल रहते हैं आपको, जो पहले वाले टेस्ट हैं वो भी। सो आप रिवीजन बहुत बार कर सकते हैं। लेट अस सपोज़ आप एक बार वीडियो देख रहे हैं, आपने वीडियो देखा, समझा, जो भी जितना भी आपको समझ में आया, आपने टेस्ट दिया,
बाय चांस अगर आप अपने पहले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो डोंट गेट डिसहार्टन्ड। आप मन मत छोड़िए, आप दोबारा वीडियो देखिए और दोबारा टेस्ट दीजिए। वो आप जो क्विज़ वहाँ पे हैं वो आप जितनी बार चाहें रिपीट कर सकते हैं, बार बार क्विज़ दे सकते हैं, ठीक है। सो ये प्रोसेस जो है ये आप रिपीट करते रहिए, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।